रात के 11 बजे ट्रेन कहीं से चलकर धरोहर रेलवे स्टेशन पर रुकती है। तभी ट्रेन में बैठी एक बुढ़िया जल्दी से सारे खिड़की दरवाजे बंद करने लगती है और कंबल ओढ़कर बैठ जाती है। सब लोग चुप जाओ, सब लोग चुप जाओ, अपनी जान प्यारी है तो चुप जाओ, नहीं तो वो दोनों चुड़ैल आकर सब खत्म कर देंगी। अरे आप ये क्या कर रही हैं? 4 स्टेशन क्रॉस करने के बाद एक 5वां बड़ा स्टेशन आया है जिस पर कुछ खाने पीने को मिलेगा। हम सब लोग कब से यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में भी कुछ खाने का नहीं है। खिड़की खोल दीजिए। और ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही हैं? मैं कोई बहकी बात नहीं कर रही। ये रेलवे स्टेशन नहीं है, डरावना रेलवे स्टेशन है जहाँ कभी भी कुछ भी हो जाता है किसी के साथ। जब भी तो इतना सुनसान है। मेरी बात मानो तो अपना हाथ भी इस रेलवे से बाहर मत निकालना। पुराने जमाने की ये बुढ़िया आंटी ना हम जैसे जनरेशन वालों को डराने के लिए कुछ भी करती हैं। राजीव, तुम इनकी बात मत सुनो। देखो वहाँ पर 2 लड़कियां चाय समोसा बेच रही हैं, जाकर ले आओ जल्दी, बहुत भूख लगी है। हाँ लाता हूँ। राजीव उस बुढ़िया की कोई बात नहीं सुनता और ट्रेन से बाहर दोनों से चाय समोसा लेने चला जाता है। चाय 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 बोलो, चाय चाय बोलो, चाय 10 रुपए की चाय, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। समोसे 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 गर्मा गर्म आलू के हरी चटनी के साथ 10 रुपए का समोसा चाय के साथ ले लो। सुनिए, जरा आप मुझे 2 चाय और 2 समोसे दे दीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लो चाय। राजीव जैसे ही एक चाय का कप पकड़ता है तो वह चुड़ैल उसका हाथ काट देती है और दूसरी उसके हाथ में समोसा थामती है तो उसके हाथ के 2 टुकड़े कर देती है, जिससे राजीव की चीख कीर्ति के कानों तक सुनाई देती है। अरे मेरा हाथ, कीर्ति मुझे बचाओ। कौन हो तुम दोनों कौन हो? तुम दोनों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे हाथ काट दिए। अभी तक तुम्हें पता नहीं चला पर अब पता चल जाएगा। ये बोलते ही दोनों लड़कियां अपनी चुड़ैल रूप में आ जाती हैं। तभी बुढ़िया और कीर्ति खिड़की से ये देख डर जाते हैं। राजीव ये उन दोनों चुड़ैलों ने क्या कर दिया? मुझे बचाने के लिए जाना ही होगा। बोला था मैंने कि इस ट्रेन से बाहर भी मत जाना वरना वो दोनों खत्म कर देंगे। अब तुम्हारा राजीव कभी वापस नहीं आएगा, यहाँ से बाहर मत जाओ। राजीव चुड़ैलों से बच के ट्रेन में आ रहा होता है कि दोनों चुड़ैल उसे मार कर घसीट कर किसी पटरी पर डाल देती हैं और कीर्ति राजीव के लिए बाहर आने वाली होती ही है। इतने में बुढ़िया उसका हाथ पकड़ लेती है और ट्रेन चलने लगती है। चुड़ैल को देख बाकी लोग भी डरे हुए होते हैं। राजीव को उन दोनों ने मार दिया, मुझे भी मर जाने दिया होता, क्यों बचाया आपने मुझे? अब मैं उसके बिना कैसे रहूंगी? कौन है वो चुड़ैल और आपको कैसे पता उनके बारे में? हाँ आपको कैसे पता उन दोनों के बारे में? क्या ये सब रुक नहीं सकता? कैसे पता? 5 साल से वो दोनों चुड़ैलें चाय समोसा बेचकर ना जाने कितने लोगों की जान ले चुकी हैं। कितने लोगों को मैं बचाने की कोशिश करती हूँ, उसमें से तुम भी एक हो। ज्यादातर लोग मर ही चुके हैं क्योंकि वो मेरी बात नहीं सुनते। ज्यादा कुछ तो नहीं पता मुझे, पर इतना पता है वो ये चाय समोसे अपने छोटे भाई के लिए बेचा करती हैं। बहुत समय से उन लड़कियों को देख रही हूँ मैं। एक दिन मैं उनके घर पहुंची जहां वह अपने 9 साल के छोटे भाई को चाय समोसा खिला रही थी। दीदी बहुत भूख लग रही है, थोड़ा और चाय समोसा दो ना वरना मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अरे ये ले। हाँ गर्मा गर्म समोसे पर सिर्फ 1 क्योंकि ये सारे अब हमें रेलवे स्टेशन पर बेचने जाना है। हाँ चिंटू, चाय भी थोड़ी सी, अभी से ही बच्चों को ज्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए। दीदी आप दोनों मेरा बहुत ख्याल रखती हो, मैं जानता हूँ आप दोनों मुझसे बहुत प्यार करती हो। मम्मी पापा के जाने के बाद आपको डर लगता है कि कहीं मैं भी छोड़कर न चला जाऊं। खबरदार कभी ऐसा बोला तो। अब हम तीनों ही एक दूसरे की दुनिया हैं और ये काम भी हम तेरे लिए करते हैं। चल स्कूल के लिए लेट हो रहा है। अरे तुम दोनों मेरे चिंटू को स्कूल छोड़ने जा रही हो? चिंता मत करो, मैं वहीं जा रही हूँ, छोड़ दूंगी। तुम दोनों के हाथ का चाय समोसा खाने का बहुत मन कर रहा था तो चली आई। ये लो 20 रुपए चाय समोसे के। अरे दादी, अब आप भी पैसे देकर हमें शर्मिंदा क्यों कर रही हैं? मम्मी पापा के जाने के बाद आपने हमारा कितना ख्याल रखा है। अब हम क्या आपसे पैसे लेंगे? बैठिए और खाइए चाय समोसा। बड़ी प्यारी बच्ची हो तुम दोनों। फिर दोनों बहनें उस बुढ़िया को चाय समोसा देती हैं जिसे खाकर वो बहुत खुश होती है। सच में बच्चों, खाना खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती तुम्हारे हाथ का चाय समोसा खाने के बाद। बड़े गजब का है। एक्सप्रेस वाली ट्रेन 10 मिनट में आने वाली है, तुम्हारी बहुत बिक्री होगी। चलो जल्दी पहुंचो, मैं चिंटू को स्कूल पहुंचाती हूँ। ठीक है दादी, आप बहुत अच्छी हैं जो हम सबका ख्याल रखती हैं।
फिर निशा रितिका रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर चाय समोसा बेचती हैं और बुढ़िया चिंटू को स्कूल छोड़ देती है। दोनों बहनें रेलवे स्टेशन पर चाय समोसा बेचकर अपने भाई को पढ़ाने और खाने पीने का खर्च चलाने के लिए चाय समोसे का काम करती थी। कभी कभी तो उन्हें रात को 11-12 बजे तक देरी हो जाती थी। चिंटू उनका इंतजार करता रहता था। एक रात, दीदी मुझे इतनी देर तक अकेले यहाँ पर रहना बहुत डर लगता है, आप दोनों जल्दी आ जाया करो। माफ कर दे भाई, कल से हम जल्दी से आ जाया करेंगे। सही बोली निशा, तो इसे अकेला छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। आखिर हमारे अलावा इसका है ही कौन, इसके बारे में तो सोचना पड़ेगा ना। तूने बिल्कुल ठीक कहा। अगले दिन 10 बजे तक निशा और रितिका चाय बेचकर घर नहीं पहुंचती हैं। वहीं दूसरी तरफ चिंटू बूढ़ी दादी को रेलवे स्टेशन भेजता है। रेलवे स्टेशन पटरी पर बुढ़िया को उनकी लाश मिलती है। निशा रितिका, क्या हुआ तुम दोनों को? अब चिंटू का क्या होगा? उस वक्त मैंने उन दोनों की लाश देखी थी, लेकिन फिर उनकी लाश गायब हो गई और वह उस रात से ही चुड़ैल बनकर चाय और समोसा बेच रही हैं। जो भी उनके सामने आता है उनको वो शिकार बना लेती हैं। मैं तो जल्दी से इस ट्रेन से उतर जाऊं, मैं नहीं रह सकती यहाँ। कुछ देर बाद कीर्ति और बाकी के पैसेंजर चले जाते हैं। वो दोनों चुड़ैल इस रेलवे स्टेशन पर फिर से चाय समोसा बेचने लगती हैं और जो उनके पास चाय समोसा लेने आता है उन्हें मारकर पैसे लेकर इंसान का रूप रख अपने भाई के पास चली जाती हैं। चिंटू, हम आ गए, आज तो हमें देरी नहीं हुई ना, ये ले चाहे समोसा खा ले। थैंक यू दीदी, पर आप 5 सालों से ये घाघरा क्यों पहने लगी हैं सूट की जगह? वो कुछ नहीं, ऐसे ही बस हमारा मन करा कि हम अब कपड़े बदल लें, कब तक सूट पहनते रहेंगे, इसलिए पहन लिया घाघरा चोली। हाँ तो ये सब मत सोच, सो जा। ठीक है दीदी। दीदी मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, मुझे बहुत डर लगता है सोने में। हम यही हैं, परेशान मत हो चिंटू। अपने भाई को सुलाने के बाद दोनों दूसरे कमरे में आकर चुड़ैल बन जाती हैं, जहां उनके उल्टे पैर भी थे। मुझे तो डर लगता है, पता नहीं कब तक हमें ये बात चिंटू से छुपानी पड़ेगी कि हम मर चुके हैं और उल्टे पैर की वजह से घाघरा पहनना पड़ रहा है। मेरी हिम्मत नहीं होती निशा, जब उसे पता चलेगा कि माँ पापा की तरह उसकी 2 बहनें भी उससे छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई है, वो कैसे जी पाएगा। इसीलिए तो आज तक मरने के बाद भी इंसान बनकर अपने भाई के पास रहते और चाय समोसा बेचते। किसी को हमारे दर्द की कहानी नहीं पता, बस वो लोग रेलवे स्टेशन पर आ जाए, उन दोनों की हम जान ले लेंगे। हाँ, उन गुंडों को हम नहीं छोड़ेंगे। दोनों चुड़ैल इंसान बनकर अपने भाई के पास रहती हैं और अगले दिन भी चाय समोसा बेचने चली जाती हैं, जिससे वो अपने भाई के पास पैसे इकट्ठे करती हैं। वहीं रात के 11 बजते ही सुनसान रेलवे स्टेशन पर वह यात्रियों को चाय समोसा देती हैं और लोगों को अपना शिकार बनाकर उनके हाथ पैर काटकर घसीटकर पटरी पर फेंक देती हैं। तभी उन्हें वो दोनों गुंडे मिल जाते हैं, जिनको वह अपनी शक्तियों से बांध लेती हैं। अरे कौन हो तुम जिसने हमें ऐसी कैद दी है? इंसान तो नहीं हो? ए लड़की, तू जानती नहीं है हमको कि हम कितने पहुंचे हुए हैं। छोड़ दे हमें और अपना घूंघट हटा। चेहरा देखना है तुझे हमारा, चेहरा देखना है तो देख। दोनों चुड़ैल अपना घूंघट हटाकर जैसे ही उन दोनों गुंडों को चेहरा दिखाती है, उन दोनों की रूह कांपने लगती है और वह फ्लैशबैक में चले जाते हैं। समोसा ले लो, समोसा, गर्मा गर्म समोसा। चाय 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 बोलो, चाय चाय चाय। ओहो डार्लिंग, तुम इतनी हॉट हो, समोसा तो अपने आप ही गर्म हो जाता होगा ना। हाँ, फिर कितना टेस्टी लगता होगा। और गर्मा गर्म चाय, तुम भी गर्मा गर्म चाय की तरह हो। चलो हमें कोने में चाय समोसा दे दो। दोनों गुंडे हाथ पकड़कर जबरदस्ती करने लगते हैं और कोने में ले जाते हैं। क्या जबरदस्ती है, छोड़ो हमें, वरना गरम गरम चाय से तुम्हारा मुंह जला दूंगी। अच्छा, इतने तेवर, देख हम क्या करते हैं। दोनों गुंडे उनके साथ जबरदस्ती करते हैं, समोसे भी गिर जाते हैं। तभी निशा किसी तरह गरम चाय की केतली उनके मुंह पर मार देती है, जिससे एक गुंडे का आधा चेहरा जल जाता है और रितिका दूसरे के मुंह पर थूक देती है। गुस्से में दोनों का कत्ल कर रेलवे स्टेशन की पटरी पर फेंक देते हैं। ये दोनों तो मर गई। चल जल्दी से जल्दी भाग यहाँ से। अरे ये तो वही दोनों हैं जिन्हें हमने मार दिया था। चलो अच्छा है, तुम दोनों को अपनी कहानी याद आ गई। अब तुम्हारी कहानी खत्म करने का समय आ गया। तुम दोनों की वजह से हमारा भाई अनाथ हो गया। बेचारा अकेले डर के साए में रहता है, कहीं उसकी बहनें चली ना जाए, पर उसे क्या पता उसकी बहन कब की उनसे दूर हो गई हैं। अब तुझे भी जाना होगा। दोनों जबरदस्ती उन गुंडों को चाय और समोसा खिलाती हैं और उनको मारकर पटरी पर डाल देती हैं। ये होता हुआ बुढ़िया और चिंटू देख लेते हैं। दीदी आप दोनों को क्या हो गया? इसका मतलब इन दोनों ने तुझे मार दिया था। आप दोनों ने सब कुछ देख लिया और सब कुछ पता चल गया। हाँ, हम दोनों ही हैं इस रेलवे स्टेशन पर जिससे आप चाय समोसा बेचकर बदले की आग में लोगों को मार रहे थे, और आज हमने अपने खूनी को भी सजा दे दी। पर अब हमें यहाँ से जाना होगा। हमारे भाई का ध्यान रखना दादी, आप रखना।
अब मुझे आप दोनों के बिना भी जीना होगा। क्या मुझे भी अपने साथ ले चलो? चिंटू, हम दोनों तुझे बहुत प्यार करते, ऐसी बात मत कर। दादी तेरा हमेशा ख्याल रखेंगी। हाँ चिंटू बेटा, आखिर तेरी दोनों बहनों की आत्मा कब तक इस रेलवे स्टेशन पर भटकती रहेगी? दादी आप चिंता मत करिए, चिंटू के भविष्य के लिए हमने काफी पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। आप उसका ख्याल रखना, अब हमें मुक्त होना होगा। तभी दोनों बहनें अपना बदला लेकर वहां से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती हैं और चिंटू अपनी बहनों के जाने के बाद बहुत रोता है, पर दादी उसे संभालती हैं और इस तरह रेलवे स्टेशन से उन दोनों चुड़ैलों का खौफ भी खत्म हो जाता है और सब अपनी आम जिंदगी जीते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आपको ये हॉरर स्टोरी? अपना जवाब हमें जरूर दें और ऐसी ही नई स्टोरी पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।